नमस्कार दोस्तों, आप ये देख सकते हैं घन और घनाभ चैप्टर का क्लास 9 का भारतीय भवन का जो एक्सरसाइज 14 है उसका ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और क्वेश्चन संख्या 28 है। आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो देखेंगे इसको गौर से क्या कहता है। पहले हमारा प्रश्न उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कहता है कि आपके शहर के किसी सिनेमा हॉल की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर तथा ऊंचाई 18 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 15 घन मीटर वायु की आवश्यकता हो तो हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ दिया है। तो हमें यहाँ दिया है हॉल की लंबाई, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे हॉल की लंबाई। तो देख सकते हैं यानी कि ये हमें 100 मीटर दे रखा है ना। और चौड़ाई को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, बी से, जो कि है 50 मीटर, है ना। आगे हम लोग देखेंगे और ऊंचाई जिसको हम लोग एच कहते हैं, तो वो क्या है, जिसको हम लोग एच कहते हैं, जिसमें है 18 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हॉल की आयतन निकालेंगे। हॉल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो कि लंबाई है 100 गुने 50 गुने 18। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर यानी कि 100 गुने 50 गुने 18। आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से हमारा आयतन हो गया। पुनः, है ना, पुनः हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं ये कह रहा है। तो चूंकि एक व्यक्ति के लिए कितना घन मीटर वायु चाहिए, तो आप देख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को 15 घन मीटर वायु की आवश्यकता है। तो पुनः हम लोग लिख सकते हैं कि इसीलिए, है ना, हॉल में बैठने वाले व्यक्ति की संख्या क्या हो जाएगा, 100 गुने 50 गुने 18 बटा में 15। काटेंगे इसको, 3 6 के 18, 3 5 15, 5 दहाई के 50, यानी कि 6 पर 1 2 यानी 3 0, 3 6 18 और 5 दहाई 50, 1 2 3 6000 व्यक्ति इस हॉल में बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व में कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 की जगह पर 150 था, तो 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा। तो इस तरीके से 600 ही व्यक्ति उसमें बैठ सकते हैं। धन्यवाद।